अस्सलामुअलैकुम। आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में अब उसने कहा है आपको फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, कि अब आपको उसने जो फंक्शंस दिए होंगे आपने उसका ग्राफिकल सोल्यूशन बताना है, यानी ग्राफ ड्रॉ करके बताना है कि उनका सोल्यूशन क्या बनता है। तो इसमें ना अब हमने करना क्या है, तो ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने जहन में रखिएगा। तो अगर आप ये कर लें तो ग्राफ बनाना भी मुश्किल नहीं है, ग्राफ भी बन जाएगा और आपका ग्राफिकल सोल्यूशन भी निकल आएगा। अब वो दो छोटी छोटी बातें क्या है जो आपने जहन में रखनी है। पहली, अब इसमें यानी कि हम मेथड क्या लगाएंगे, किस तरीके से आपने ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। तो उसमें आपने पहला पॉइंट अपने जहन में ये रखना है कि हम क्या करेंगे कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि हम अब इसमें ना आपको वो दो फंक्शंस देगा जिनका वो ग्राफिकल सोल्यूशन आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो हमने उसमें क्या करना है, हमने उन दोनों फंक्शंस की जो इक्वेशंस होंगी इनको आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व कर कर आपने उनमें से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। वो जो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी ना वही आपका ग्राफिकल सोल्यूशन होगा। तो अगर आप वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक्सेस पे वो कौन सा पॉइंट बनता है जहां पर उनका ग्राफिकल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने का मतलब यही है कि वो आपको दो फंक्शंस देगा। ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो दोनों ग्राफ्स कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो दोनों ग्राफ्स आपस में एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये निकालना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि आप उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके एडवांस में आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो और फिर वो जो दो पॉइंट्स आप निकालेंगे वो उन दोनों ग्राफ्स के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, कि आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। फिर ड्रॉ टेबल्स, फाइंड फ्यू मोर पॉइंट्स फॉर द ग्राफ। और फिर आप क्या करेंगे, आप उसी तरह जिस तरह आप पहले काम करते हैं कि आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें एक्स की कुछ वैल्यूज लेंगे, वो एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की कुछ वैल्यू आएंगी, तो उन पॉइंट्स की मदद से फिर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये दो बातें आप करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पार्ट में आ जाएं। तो पहले पार्ट में देखो उसने आपको एक तरफ फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - 3x, तो दूसरी तरफ फंक्शन दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू -x+1। आप देख सकते हैं ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो इसका ग्राफ कोई मुश्किल नहीं है, अच्छी बात है। उसने एक आसान क्वेश्चन दिया है, ये आसान क्वेश्चन से आपको मेथड समझ आ जाएगा। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और सोल्यूशन में सबसे पहले इन दोनों को हम y के इक्वल ले लेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू 4 - 3x, और इसको कह लेंगे y इज इक्वल टू -x+1। ये आपकी आगे इक्वेशन 1, ये आगे आपकी इक्वेशन 2, दोनों ही y के इक्वल है सिंपली। तो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लें, इक्वल कर लें। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 - 3x, y इज इक्वल टू -x+1, इन दोनों को आपस में इक्वल कर लें, इक्वेटिंग, क्योंकि दोनों y के इक्वल है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कि हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में इक्वल रख रहे हैं। 4 - 3x इज इक्वल टू -x+1। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और ये 1 इधर ले आते हैं। तो 4 - 1 इज इक्वल टू -x+3x, ये हो गया 3, ये हो गया 2x, 3/2 इज इक्वल टू x, या तरतीब बनाकर लिख लें, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपको एक x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 में पुट कर लें चाहे आप 2 में पुट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जहां पर आसानी मिले तो हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2।
हम 2 में पुट कर लेते हैं। 2 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, वो लिखी हुई है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। वाई, अब x की वैल्यू पुट करें, -3/2 + 1। LCM ले लें, 2 -3 + 2। तो अगर आप देखें तो y का आंसर आपको क्या हासिल हुआ, y का आंसर हासिल हुआ -1/2। अब ये जो y की वैल्यू आई और ये जो x की वैल्यू आई, यही बेसिकली तो आपका सोल्यूशन तो यही बनता है, लेकिन हमने ग्राफ बना के बताना है। तो अब इसका अगर हम पॉइंट बना लें, उसको P कह लें, तो पॉइंट क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखें 3/2, फिर y की वैल्यू लिखें -1/2, और आसान करना है तो पॉइंट में चेंज कर लें, ये 1.5, ये -0.5। तो ये ना हमने एक किस्म का इनका जो सोल्यूशन था ना वो एडवांस में निकाल लिया है। हमने इन दोनों लाइंस का असल में ये जो पॉइंट निकाला है, ये असल में हमने इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है कि जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को आके काटेंगी। अब हम ग्राफिकली दोनों इक्वेशंस का टेबल बनाते हैं। पहला, कुछ वैल्यू सपोज करके पुट करेंगे, x एंड देन y, और यहां पे हम फंक्शन ले लेते हैं पहला, y की फॉर्म में लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 - 3x, ये उसका टेबल बना लेंगे। और इसी के साथ हम दूसरा भी इधर ही बना लेंगे, x y, दूसरा क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -x + 1। अब इसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे हम, -2 ले लें, -1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, मर्जी आपकी। यहां पर भी -2, -1, 0, 1, 2। अब देखें ये जब x की वैल्यूज हम इनमें इसमें पुट करते हैं तो इसके आंसर क्या आएंगे। तो सबसे पहली वैल्यू -2, हाँ जी, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या बनेगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 6 बन जाएगा, प्लस पॉजिटिव 6 +4 ये आ जाएगा 10। -1 पुट करें, -3 इंटू -1 +3 7 आ जाएगा, 0 पुट करें 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो 6 - 4 -2 आ जाएगा। इधर भी आप सब्सटीट्यूट करें, -2 पुट करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, -1 पुट करेंगे 2, 0 पुट करेंगे 1, और 1 पुट करेंगे 0, और 2 पुट करेंगे तो -1। तो ये हमने कुछ वैल्यूज और बना ली हैं। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा आप ग्राफ बुक ले लें और उसके ऊपर बनाया करें, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी ग्राफ तो ड्रॉ किए हैं, तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका ग्राफ थोड़ा एक्यूरेट बनेंगे। तो अब हम दोनों लाइन्स के पॉइंट्स मार्क करेंगे, उससे पहले पॉइंट्स कुछ ले लेते हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे भी चाहिए, 8, 9, अभी भी पूरा नहीं पड़ रहा, और ऊपर ले जाएं, 10। अच्छा जी, अब y एक्सिस पे भी नेगेटिव पे कुछ वैल्यूज, -1, -2, -3, -4, -5। आई थिंक ये काफी है। अब पॉइंट्स देखें, रेड के लिए -2 पे 10 है, ये आपका -2 है, और 10 किधर है, ये ऊपर है, तो ये पॉइंट बिल्कुल टॉप पे बनेगा। ऐसे ऊपर जाएंगे तो यहां पर कहीं जाके ये पॉइंट बनेगा। फिर -1 पे 7 है, ये -1 है, तो यहां पर जाके कहीं पॉइंट बनेगा। फिर 0 पे 0 है,
ये चेक कर लें, 0 पे 4 है, ये 0 पे 4 है, 1 पे 1 है, और 2 पे -2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने निकाला था, ये वाला, ये इन दोनों लाइंस का पॉइंट है P। 1.5 x की वैल्यू 1.5 पे y की वैल्यू -0.5, तकरीबन ये वो पॉइंट बनता है। अब आपने स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेने। तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी। फिर दूसरा, -2 पे 3, ये पॉइंट, -1 पे 2, -1 पे 2, ये पॉइंट, 0 पे 1, ये पॉइंट, और 1 पे 0, ये पॉइंट। फिर ये वाला पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है ये भी आएगा, और फिर 2 पे -1, तकरीबन ये पॉइंट, इनको मिला दे तो ये आपकी लाइन आ गई। तो ये जो पॉइंट है ना, जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है P, जो आपने निकाला था 3/2 -1/2। मैंने बताया ये जो पॉइंट है ये इन दोनों लाइनों पे आएगा। ये तो आपका ग्राफिकल सोल्यूशन क्या आया? हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन आया P 3/2 -1/2। ये ले जी, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अच्छा जी, ये अब आपका आ गया सेकंड पार्ट, जरा देखिएगा। सेकंड पार्ट में उसने आपको एक फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 2+x और g ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। तो ये आपका फंक्शन है। अब फिर वही काम करें, दोनों को सबसे पहले तो y लिख लें, क्योंकि y बराबर होता है जनरली f ऑफ x या g ऑफ x के। तो y इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई भी कर लें, 4 + 2x, ये आ गई आपकी 1। इसको भी कह लें y इज इक्वल टू x² + 1, ये आ गई 2। दोनों y के इक्वल हैं तो आपस में इक्वेट कर लें। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को बराबर किया तो क्या आएगा? 4 + 2x इज इक्वल टू x² + 1। अब सॉल्व कर ले, ये दोनों उधर ले जाएं। 0 इज इक्वल टू x² + 1 - 4 - 2x, तो ये बन जाएगा x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे लिख दें। अच्छा, एक मिनट, -2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये फैक्टराइज हो रही है? तो ये हो रही है x² - 3x + x - 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x - 3 + 1 कॉमन लेंगे, x - 3। एक फैक्टर आ गया आपके पास x - 3, एक आ गया x + 1। आइदर x - 3 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई -1। दो x की वैल्यूज आई हैं। अब ये दोनों आप जिस मर्जी में पुट करें, चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें। आप लिख दें जी, पुट इन, मेरे ख्याल से 2 में आसान रहेगा, इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है? बड़ी सिंपल सी है, y इज इक्वल टू x² + 1। दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर + 1
और y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दो x की वैल्यूज हैं, दो y की वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। एक को कह ले a, वो है 3 10, जब x की वैल्यू 3 पुट की थी तो y 10 आया था। और एक बनता है b, जब x की वैल्यू -1 पुट की थी तो y 2 आया था। ये हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एडवांस में आ गए। अब हम इन दोनों के टेबल्स ड्रॉ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो आपने टेबल बना लेने हैं और वैल्यूज ले लेनी है x y। यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू 4 + 2x -2 -1 0 1 2, एक की और जगह बन गई 3। तो जब आप -2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -4 + 4 0। -1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। 0 पुट करेंगे 4, 1 पुट करेंगे 6, 2 पुट करेंगे 8, 3 पुट करेंगे 6 + 4 10। तो ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। फिर इसी तरह दूसरा टेबल भी ड्रॉ कर लें। x y -2 -1 0 1 2 3, और फंक्शन हमारे पास अब क्या है? y इज इक्वल टू x² + 1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। तो x की वैल्यू -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर +4 आएगा तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे फिर 2 फिर 5 और ये फिर 10। तो ये आपके पास आंसर आ गए। अब आपने ग्राफ की तरफ आ जाना है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्सेस आ गए, वैल्यूज लगा लें। x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3। y पे भी कुछ वैल्यूज ले लें, 10 तक तो जा ही रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं y की, तो इसलिए मैं नेगेटिव पे जा ही नहीं रहा। पहली लाइन के लिए देखें, ये जो पहला टेबल है ये पॉइंट्स लगाएं। -2 पे 0, ये आ गया, और -1 पे 2, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 2, तकरीबन यहाँ पे आ गया। देखिए मैं अब अंदाजे से पॉइंट्स बनाता हूँ, जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो प्रॉपर पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद 0 पे 4, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 1 पे 6, ये 1 है और ये 6 है, तकरीबन ये पॉइंट आ गया। 2 पे 8 आ रहा है, 2 पे आपका 8 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। 3 पे 10 आ रहा है, तकरीबन ये पॉइंट आ गया, और आपकी एक लाइन बन गई ऐसे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरे पे आ जाए टेबल पे। -2 की वैल्यू पे 5 है, -2 पे 5, तकरीबन आप देखें तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर -1 पे 2 है, -1 पे 2 यहाँ पे करके ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर ही आएगा। अच्छा जी, 0 पे 1 है, ये आ गया। अच्छा जी, 1 पे 2 है, 1 पे 2 है तो ये आ गया। 2 पे 5 है, 2 पे 5 है, ये आ गया। 3 पे 10 है, ये आ गया। अब आप इस पे देखें, ये पैराबोला बन रहा है आपका ऐसे ऐसे। अब आपको नजर आ रहा होगा, एक ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और एक ये, और ये पॉइंट आपने पहले से निकाल रखे हैं, ये ए और बी। ए आपके पास क्या था? 3 10, और अगर आप देखें नहीं, -1 2, सॉरी, ए आप, ये बी पॉइंट है आपका, बी -1 2। अब जरा चेक करें, ये देखें, ये -1 और ये 2, ये वही पॉइंट बन रहा है। और ये आपका ए पॉइंट है 3 10। अब अगर आप मैच करें
तो ये देखिए ये 3 और ये 10। तो आपका ग्राफिकल सोल्यूशन हमने पहले से निकाल लिया था। तो हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन क्या आया? ग्राफिकल सोल्यूशन हमारे पास एक है ए 310 और एक है बी -1 2। ले जी, ये आपका पार्ट नंबर 2 भी हो गया। तो ये जी आपका पार्ट नंबर 3 आ गया। पार्ट नंबर 3 में इसने आपको अब फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 + 3x और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 5। सेम मेथड, सेम प्रोसीजर, इसको भी y कह लें, y इज इक्वल टू 5 + 3x, इसको भी y कह लें -x² + 5। ये आ गई 1। वैसे तो अभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी नाम देने 1 और 2। फिर इन दोनों को बराबर कर लें। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 + 3x इज इक्वल टू -x² + 5। ये उठाकर इधर ले आए। 5 + 3x + x² - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा x² + 3x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बचेगा। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -3। अब ये दोनों आप जिस मर्जी में पुट कर लें। आप लिखे जी पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 एग्जैक्टली आपके ऊपर लिखी हुई है, उसमें जरा पुट करें तो y इज इक्वल टू -0² + 5 और y इज इक्वल टू -3 + 5। यहाँ पे तो आ गया y 5, यहाँ पे y क्या आएगा? -3 + 9 होता है, लेकिन एक बाहर भी माइनस है, तो -9 + 5 -4। तो आपके पास एक पॉइंट क्या आ रहा है? ये x और ये y 0 5, उसको a कह लें 0 5। और दूसरा पॉइंट जो b बनता है वो क्या आ रहा है? x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -4 है, -3 -4। तो ये हमने एडवांस में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए हैं। अब आगे प्रोसीजर वही है। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे। यहां पर x, यहां पर y, यहां पर हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 5 + 3x। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन बननी है। स्ट्रेट लाइन के लिए 2-3 पॉइंट्स भी काफी होंगे। 0 पुट कर लें 5 आएगा, 1 पुट कर लें तो 5 + 3 8 आ जाएगा। 2 पुट कर लें, 2 जब पुट करेंगे तो 3 2s are 6, बल्कि इसमें एक वैल्यू -3 भी पुट करनी चाहिए। चलें, 3 2s are 6, 6 + 5 11 आएगा। और 3 पुट कर लें, 9 + 5 14 आएगा। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। फिर दूसरा टेबल बना लें, उसमें कुछ रैंडम वैल्यूज लगा दें x y। ये है जी y इज इक्वल टू -x² + 5। अब ना ये -x² + 5 आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोला बनेगा। पैराबोला के लिए फिर हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं? -3 लगाएं, देखें क्या आता है। -3 लगाएंगे तो -3 लगाने से क्या आएगा? -9 + 5 14। -2 से क्या आएगा? तो ये हो जाएगा -4 + 5 9। -1 से क्या हो जाएगा? 4। 0 से क्या आएगा?
5, 1 से क्या आएगा 4, और 2 से क्या आएगा -4 + 5। एक मिनट, -2 लगाने से क्या आएगा -4 + 5, -3 लगाने से -9। एक मिनट, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा 4, -3 पुट करें तो क्या आता है -3 पुट करेंगे -9 ही आएगा क्योंकि बाहर माइनस है। -9 + 5 -4, -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा -4 + 5 1, -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा। -1 + 5 4, 0 पे 5, 1 पे 4, 2 पे -4 + 5 1, और 3 पे आपका क्या आएगा 9, -9 + 5 -4। ये चंद एक पॉइंट्स मैंने बना लिए। अब आप ग्राफ की तरफ आ जाएं। नहीं जी, ग्राफ बनाते हैं, पहले तो पॉइंट्स लगा ले चंद एक। तो अब अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपने लाइनें लगा ली है ना, अब आप पॉइंट्स डायरेक्ट लगाएं बगैर बजाय के पहले, वैसे ग्राफ पेपर पे तो पहले लाइनें लगानी चाहिए, डायरेक्ट भी हो सकता है कि पहले देखें x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5 है, तो 5 लाइनें तो पहले लगाए ना, 1 2 3 4 5, ये पहला पॉइंट आ गया 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। उसके बाद 1 8, 1 5 के से ऊपर चले जाएं, 6 7 8, तो यहां पे जाके कहीं पॉइंट आएगा आपका ये। फिर है जी 2 11, और ऊपर जाना पड़ेगा, 8 9 10 11, तो ये रहा 2 और ये रहा 11, तो यहां पे जाके पॉइंट आएगा 3 पे 14। ओ हो, बस काफी है 3 पॉइंट्स। आप इनसे एक लाइन बना लें, वो ऑटोमेटिकली अगला पॉइंट आ जाएगा बीच में। ये लाइन आ गई, वो आगे ऊपर जा रहा था, हमारी मर्जी होती है हम जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें। अब आगे चलें, यहां पे देखें जी x की वैल्यू -3 पे जाना है जी, -1, तो -2 -3, x की वैल्यू -3 पे, y की वैल्यू -4, -1 -2 -3 -4, ये आ गया एक पॉइंट। फिर -2 पे 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, -2 पे क्या आएगा 1, -2, x की वैल्यू -2 पे क्या आ रहा है 1, ये इधर आ गया पॉइंट। फिर x की वैल्यू -1 पे 4, -1 पे 4, तकरीबन यहाँ पे आ गया। फिर 0 पे 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट आ गया। फिर 1 पे 4, 1 पे 4, ये पॉइंट आ गया। फिर 2 पे 1, 2 पे 1, ये पॉइंट आ गया। और 3 पे -4, वो नीचे चला जाएगा, काफ़ी है। अब आप पैराबोला ड्रॉ कर लें। -3 पे -4, चले पहले पैराबोला ड्रॉ कर लें ऐसे, ऐसे। और ना ये रेड लाइन देखें इस तरफ आ रही है, इसको भी आगे ले आएं। ये आपके दोनों के कॉमन पॉइंट्स आ गए हैं। एक ये देखें जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, और एक ये देखें, ये पॉइंट आपका क्या था 0 5 ए था, और ये पॉइंट आपका क्या था, ये बी था -3 -4। तो ग्राफिकल सोल्यूशन क्या आया आपके पास, एक है ए 0 5 और एक है बी -3 -4। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया।
जी, तो ये आपके पास आ गया इसका फोर्थ पार्ट, इंटरेस्टिंग सा है। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको उसने एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, बस वन। और दूसरे पे आपके सामने माइनस टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फाइव लिखा हुआ है। एक क्वाड्रेटिक है और एक कांस्टेंट है। तो आप सबसे पहले तो वही तरीकाकार है, इसको लिख लें y इज इक्वल टू वन, इसको लिख लें y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फाइव। ये फिर क्या लें इसको, चले वन, ये आप देख लें टू। अब आपको नजर आ रहा है ये जो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू वन, ये कांस्टेंट फंक्शन है। और आपने पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है एक लाइन होती है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू वन होगा क्या, y इज इक्वल टू वन का ग्राफ क्या होगा, एक लाइन होगी जो y की वैल्यू वन में से गुजरेगी, जो y की वैल्यू वन में से गुजरेगी, हम देख भी लेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों को बराबर करके और आप जो है वो x की वैल्यूज निकाल लें। इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों को बराबर करें तो क्या आएगा, वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फाइव। ये सारी टर्म्स इधर ले आए ताकि ये इधर आके पॉजिटिव हो जाए। तो वन प्लस टू एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। वन माइनस फाइव सॉल्व हो गया। टू एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। टू कॉमन भी आ गया। एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये उधर जाके डिवाइड भी हो गया। एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई टू। जीरो से जो चीज डिवाइड होगी जीरो हो जाएगी। ये फैक्टराइज भी हो गया। एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन लिया, एक्स माइनस टू। एक फैक्टर आ गया आपके पास एक्स माइनस टू और एक आ गया एक्स प्लस वन। अब आप लिखेंगे आइदर x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू आ गई टू और x की वैल्यू आ गई माइनस वन। और आपको पता है कि y की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज वन। इक्वेशन वन देखें, y की वैल्यू वन है। हमारे पास y का आंसर पहले से ही मौजूद है और y इज इक्वल टू वन है। हाँ, अगर आप ये दोनों x की वैल्यूज इक्वेशन टू में पुट करेंगे तब भी y का आंसर वन ही मिलेगा। तो जरूरत नहीं है, हमें इक्वेशन वन में डायरेक्ट पता चल रहा है y की वैल्यू वन है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए, एक बन गया x की वैल्यू टू और y की वैल्यू वन, और एक पॉइंट b बन गया x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू वन। अब आप अगर लेट्स से टेबल बनाना भी चाहें, दिखा देता हूं। आपको पता है पहला जो आपके पास फंक्शन है वो y इज इक्वल टू वन है और आपने ये पढ़ा भी हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, x की वैल्यूज लूं, यहाँ पे y आ जाए, तो x इसमें है ही नहीं, y इज इक्वल टू वन लिखा हुआ है। अब मैं जो मर्जी x की वैल्यू सपोज कर लूं, y का आंसर हमेशा वन आएगा। मैं x की वैल्यू माइनस टू ले लूं तब भी y वन, माइनस वन ले लूं तब भी y वन, x जीरो ले लूं तब भी वन, टू ले लूँ तब भी वन, थ्री वन ले लूँ तब भी वन, टू ले लूँ तब भी वन, क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं। एक्स आप जो मर्जी सपोज कर लें, वाई ने तो वन ही रहना है। तो हमारे पास अगर टेबल बनाए भी तो वो इस तरह से बन जाएगा। हाँ, दूसरा देख लेते हैं जो है y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फाइव। अब इसका टेबल मैंने वैसे एडवांस में बना लिया है। अब मैं जरा इसमें वैल्यूज लगाकर वो लिख देता हूं, एक्स वाई। अब इसमें आप x की कुछ वैल्यूज जो लेने जा रहे हैं वो उसी तरह माइनस टू से टू ले लें, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू। और देखें माइनस टू पुट करने पे माइनस सेवन आएगा, माइनस वन पुट करने पे वन आएगा, जीरो पुट करने पे वो तो नजर आ रहा है फाइव आएगा, वन पुट करने पे भी फाइव आ जाएगा और टू पुट करने पे वन आ जाएगा। अब आप ग्राफ की तरफ आ जाए।
ये आपके एक्सेस आ गए, कुछ वैल्यूज आप लगा लें। तो एक मिनट में वैल्यूज लगा देता हूँ, पहले लगा ही लें। 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये मैक्सिमम और मिनिमम एक्स और वाई की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ये इन टेबल्स से देख लिया करें। अब अगर हम बात करें ना y इज इक्वल टू 1 की, तो मैंने बताया y इज इक्वल टू 1 की लाइन ऐसे मिलेगी आपको। आप x की जो मर्जी वैल्यू लें, y आपको 1 ही मिलेगा। पॉइंट्स बनाना चाहे पॉइंट्स बना लें, डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दें कि y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ हमारे पास ये बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि y हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि y में से गुजरेगी। दूसरी का आप ग्राफ बना लें, -2 पे -7, एक्स की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -7, तकरीबन यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। -1 पे 1, -1 एक्स की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1, ये आएगा। अच्छा जी, 0 पे 5, एक्स की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5, ये आएगा। और 1 पे 5, एक्स की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू फिर 5, ये आएगा। अच्छा जी, उसके बाद 2 पे 1, 2 पे आपका 1, ये आएगा। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर ना थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर दें, कर्व बनानी होती है हमने, ये। तो ये आपका ग्राफ आ गया और अब आप देख सकते हैं इनके कॉमन पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं। एक ये है, ये जो पॉइंट है आपने पहले निकाला हुआ है वो है b -1 1, और ये वाला पॉइंट भी आपने पहले निकाला हुआ है वो है 2 1। तो ग्राफिकल सोल्यूशन भी आपके पास आ गया। तो ग्राफिकल सोल्यूशन हमारे पास क्या आया है, एक है a 2 1 और एक है b -1 1। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया, लास्ट पार्ट रह गया आपका, वो देख लें जी। तो ये आपका आ गया लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन में उसने आपको फिफ्थ पार्ट में फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + 3x + x स्क्वायर और g ऑफ x दिया है 5 + 3x - 2x स्क्वायर। तो प्रोसीजर सेम है कि सबसे पहले तो आप y के इक्वल ले लें और अरेंज करके लिख लें x स्क्वायर + 3x + 2, ये आ गई इक्वेशन 1। इसको भी लिख लें y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर + 3x + 5, ये आ गई इक्वेशन 2। दोनों को बराबर करें और x पहले निकाल लें। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये जी दोनों को बराबर कर लेते हैं। x स्क्वायर + 3x + 2 -2x स्क्वायर + 3x + 5, ये सारे इधर ले हैं। x स्क्वायर + 3x + 2 + 2x स्क्वायर -3x - 5, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, 3 को उधर डिवाइड कर दें और ये कोई फार्मूला बन रहा है x + 1 x - 1 इज इक्वल टू 0/3। तो आप x + 1 को इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, x - 1 को इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक x की वैल्यू -1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये दोनों आप चाहे जिस मर्जी में पुट कर लें। तो हम लिखते हैं जी पुट इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 3x + 2। इसमें ये दोनों x की वैल्यूज बारी बारी -1 और 1 पुट करनी है।
y इज इक्वल टू -1 का स्केयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, ये मैंने -1 पुट किया, और 1 का स्केयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये मैंने +1 पुट किया, तो यह आ गया 1 -3 प्लस 2, यहाँ पर y 0 आ गया, और ये बन जाएगा 1 + 3 + 2, यहाँ पर y 6 आ गया। तो हमारे पास दो पॉइंट्स क्या बनते हैं, ए जब x की वैल्यू -1 पुट की थी तो y 0 आया था, -1 0, और जब x की वैल्यू आपने +1 पुट की थी तो y 6 आया था, 1 6। तो ये आपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए हैं। अब आप फिर उसी तरफ आ जाएं कि अब हम पहला टेबल बनाएंगे। एक्स वाई फंक्शन पहला ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2, -2 पुट करें, -2 पुट करेंगे, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हुई हैं, -2 पे 0 आएगा जी, -1 पे भी 0 आएगा, 1 पे देखें क्या आता है, -2 पे 0, -1 पे 0, 0 पे 0 भी था एक, 0 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 1 पुट करें 6 आ जाएगा, और 2 पुट करें 16, 12 आ जाएगा। ये पहले का टेबल मैंने बनाया हुआ था, इसी तरह दूसरे का टेबल बना लें। ये आपके पास x, ये आपके पास y, -2 -1 0 1 2, तो जब आपने ये वैल्यूज पुट की -9 0 5, ये मैंने डायरेक्ट निकाली हुई हैं, 6 3, ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या था आपको पता है, y इज इक्वल टू -2x स्केयर प्लस 3x प्लस 5। अब हम ग्राफ की तरफ आ जाएंगे, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा। y पर मैक्सिमम वैल्यू 12 आ रही है, दोनों को देख लें, तो 12 तक तो जाना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नेगेटिव में -9 आ रही है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। एक्स एक्सिस पर आपकी मैक्सिमम मिनिमम -2 और वो +2 है, -1 -2 1 2। अब पॉइंट्स लगाएं, पहले रेड वाले को, -2 पे 0, ये पॉइंट, फिर कहते हैं जी -1 पे भी 0, ये पॉइंट, फिर 0 पे 2, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2, ये पॉइंट, फिर 1 पे 6, 1 पे 6, ये पॉइंट, फिर 2 पे 16 तो 12, 2 पे 12, ये पॉइंट। अब आपका जो ग्राफ बन रहा है ना वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही बनेगा, इसका मतलब इसकी वर्टेक्स कहीं नीचे होगी ऐसे, और ये दूसरे की बारी, -2 पे -9, -2 पे -9, ये पॉइंट, -1 पे 0, ये पॉइंट, 0 पे 5, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 5, ये पॉइंट, 1 पे 6, ये पॉइंट, और 2 पे 3, ये पॉइंट। अब ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। अब आप देखें जब ड्रा कर लेंगे तो ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं, और ये दो पॉइंट है जहां पे मिल रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट आपका क्या था, ए -1 0, और ये था बी 1 6, तो आपका ग्राफिकल सोल्यूशन आ गया।
तो ग्राफिकल सोल्यूशन आपका बना A-10 B16। तो ये ले जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हाँ थोड़ा काम है इसमें लेकिन मुश्किल नहीं है। तो आपको समझ आई, पहले हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल लेनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेना है। जब दोनों निकाल लें फिर टेबल्स बना लेने हैं और फिर बड़े ध्यान से ग्राफ पेपर पर आपने उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो जो उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो वही होंगे जो आपने पहले से निकाल रखे हैं। तो वही आपका ग्राफिकल सोल्यूशन होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं जी अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।